बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अभी को खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दीनी दुनियावी मामलात में अल्लाह पाक हमेशा नेक कामों में आसानियाँ पैदा करे और कामयाब करे। आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं उम्रा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जा रही हूँ। तो उम्रा पे जाने के लिए जिस तरह से जहाज़ में सफ़र किया है, इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि जो लोग भी अभी तक हज उम्रा की सादत हासिल नहीं कर सके हैं और अल्लाह ताला उनको ये सादत नसीब फरमाए, वो चाहते हैं तो किस तरह से जहाज़ के अंदर उनके साथ ट्रीट किया जाता है और इसके साथ साथ क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल को लाजमी तौर पे प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस सफ़र से पहले हम अपने घर से लाहौर पहुंचे थे, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर कुछ शॉपिंग रहती थी वो की, और पैकिंग थोड़ी बहुत रहती थी वो भी की। और फिर उसके बाद जो है वो हम उम्रे के लिए सफ़र के लिए रवाना हो गए एयरपोर्ट जाने के लिए। और तकरीबन ये 4:12 की बात है, मॉर्निंग टाइम था ये, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो थी वो 6:50 पे जानी थी। तो इसलिए हम काफ़ी टाइम ही वहाँ पे पहले पहुँचना चाहते थे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा मसला हो जाता है तो कम से कम हमारे पास टाइम होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास टाइम होता है तो कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो जब आप एट ए टाइम कहीं पहुंचते हैं और कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर इतना टाइम भी नहीं होता कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इस वजह से हम काफ़ी टाइम वहाँ पे पहले पहुंच गए थे। तो ये जी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पे भी माशाल्लाह हमारे काफ़ी रिलेटिव्स हैं वो वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और ये है एयरपोर्ट, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। एयरपोर्ट पहुँच के तो फिर हमने मस्जिद में जाके तो एहराम बांधा था। एहराम बांध के फिर हमने नवाफिल अदा किए। तो उसके बाद फिर सामान की चेकिंग थी। चेकिंग होने के बाद फिर हमने अपनी फ़्लाइट की तरफ रवाना होना था। तो सारा सामान जो है वहाँ पे चेक करवाने के बाद सबमिट करवा दिया था। और मेरे पास एक कैरी था जिसमें मेरी ज़रूरत की चंद चीज़ें थी, खाने पीने की कुछ चीज़ें थी, पानी था, और इसके अलावा भी कुछ ज़रूरियातें ज़िंदगी की चीज़ें जो कि रास्ते में इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इसके साथ साथ एक बहुत छोटा सा हैंड बैग भी मेरे पास है, जिसके अंदर मैंने कुछ वज़ाइफ रखे हुए थे। उनको मैंने सेपरेट इसलिए रखा था क्योंकि कैरी में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जिनके साथ वज़ाइफ रखना जो होता है ना, वो अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए मैंने वो सेपरेट बैग रखा था। तो ये माशाल्लाह से एरोप्लेन का जो इनर पार्ट वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से होता है। इसकी सीट्स माशाल्लाह से बहुत ही कंफर्टेबल थी। और ये आप देखिए कि कैबिन भी बने हुए, यहाँ पे लोग जो है वो अपना सामान, जो बैग्स हैं या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मुझे बहुत ही अच्छी बुक नज़र आई थी, सीट के सामने ही ये बुक पड़ी हुई थी। तो इसको जब मैंने देखा तो बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन दी गई थी। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें ऐसी इंस्ट्रक्शन थी कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई हंगामी हालात हो जाते हैं तो आप अपने आप को किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो ये मेरे पास अमाल हैं, अमाल की ये छोटी सी बुक है जो कि मैंने अपने साथ रखी हुई थी। रास्ते में भी ये मैं पढ़ती जा रही थी और वहाँ के लिए भी ये मैंने रखी थी। इसके अंदर सारे के सारे जो अमाल हैं वो मौजूद हैं। तो भी माशाल्लाह सफ़र बहुत ही अच्छा रहा था। और उसके बाद फिर सूरज की किरणें जब पड़ी तो इसको फिर ओपन करके मैं देखना चाह रही थी कि पता चल सके कि धूप जो है वो कितनी तेज़ है। तो माशाल्लाह काफ़ी तेज़ धूप थी और फिर भूख का भी थोड़ा सा एहसास हो रहा था। तो मैं जब इसकी वीडियो बनाने लगी कि बाहर के सीन जो हैं वो कैच करूं, लेकिन जो एरोप्लेन का विंग था वो मेरी सीट के साथ था। तो ये मुझे बहुत दुख हो रहा था कि यहाँ से मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की थी, बट ये है कि ये विंग इतना बड़ा था कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस था कि यहाँ बैठ के भी मैं कोई वीडियो नहीं बना सकती। तो जस्ट आसमान आपको नीला नज़र आ रहा होगा, इसके अलावा कोई चीज़ आपको भी नज़र नहीं आ रही होगी,
क्योंकि यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि विंग इसका इतना बड़ा होता है कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो व्यूअर्स काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा सफ़र रहा, फिर भूख का एहसास भी हो रहा था। जो हमारे अपने पास चीज़ें थी खाने पीने की, वो रास्ते में हमने जब भी भूख लगती थी थोड़ी बहुत खा लेते थे, क्योंकि जब घर से निकले तो वो टाइम ऐसा था कि नाश्ते का भी टाइम नहीं था, तो कोई चीज़ खाने को वैसे भी दिल नहीं कर रहा था। तो उसके बाद माशाल्लाह से फिर हमें ब्रेकफास्ट दिया गया। जूस और पानी आपको नज़र आ रहा होगा, और ये जो बॉक्सेस हैं ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि नाश्ते में हमें क्या सर्व किया गया था, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि जब भी आप हज और उम्रा के लिए जाते हैं तो आपको ये पता हो कि हमें वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें इजीली मिल जाती हैं, नाश्ता भी करवाया जाता है और इसके साथ साथ जूसेस भी और पानी का भी ख्याल रखा जाता है। तो ये सारी शेयरिंग करने का मकसद मेरा यही है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये सारा कुछ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जाता है उसको थोड़ी सी ये टेंशन होती है कि हो सकता है कि रास्ते में हमें कुछ खाने पीने को ना मिले। तो ये सारी शेयरिंग मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो ये देखिए बॉक्स मैंने ओपन किया है। तो इस बॉक्स में बहुत ही सिंपल किस्म का नाश्ता है। ऑमलेट है जो कि बहुत ही सिंपल है, उसके साथ चिकन पीसीज है जो कि खाने से पहले देख के ही बहुत मज़ा आ रहा है कि ये बहुत ही अच्छे बने हुए थे। और सेकंड जो बॉक्स है वो मैंने ओपन किया है, तो इसमें भी हर तरह की चीज़ें हैं, ब्रेड भी है और बटर भी था, इसमें चाय के लिए एक कप भी था, फ्रूट कॉकटेल जो कि मेरा फेवरेट है वो भी इसमें है, और एक पैकेट जो है इसमें नाइफ़ भी, फोर्क भी और स्पून्स भी थे। तो हर तरह की जो सहूलत थी यहाँ पे दी गई थी। नाश्ता भी अच्छा था, और इसके अलावा भी अगर पानी या जूस की किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो फ़ौरन से हमें मिल जाता था। तो इस तरह की ट्रैवलिंग जो होती है अल्लाह पाक सबको नसीब करे, क्योंकि खाने पीने का यहाँ पे कोई इतना इशू नहीं होता। मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी हो रही थी कि अभी थोड़ी देर तक हम माशाल्लाह खाना कबाब पहुँच जाएंगे। तो भी बस ये देखें, यहाँ पे काली मिर्च भी है, नमक के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ये साथ जैम भी है, और ये जो आपको एक पैकेट नज़र आ रहा है इसमें शुगर भी थी। तो हर तरह की चीज़ जो है वो नाश्ते में शामिल की गई है। माशाल्लाह से बहुत ही सिंपल भी और बहुत अच्छा नाश्ता था। तो मैं बात कर रही थी कि ऐसा सफ़र जो है अल्लाह पाक हर मुसलमान की किस्मत में करे। बहुत देर से ये मेरा ख्वाब था कि या अल्लाह पाक मुझे अपने घर बुला, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करा, मदीने की गलियाँ मुझे दिखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्वाब जो है वो पूरा होने जा रहा था। इस सफ़र की मुझे बहुत खुशी थी, और दिल से दुआ भी यही होती थी कि या अल्लाह पाक जिस तरह मुझे ये सफ़र नसीब किया है, हर मुसलमान की किस्मत में ये सफ़र नसीब फरमा। तो जो अभी तक हज उम्रा नहीं कर सके हैं, या अल्लाह पाक उन सब के वसीले बना। तो ये पूरे सफ़र में मेरे दिल से ये दुआएं निकलती थी। तो ये फ्रूट कॉकटेल मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है, और ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी। और ये बहुत ही अच्छा भी और नीट एंड क्लीन भी था, पैकिंग भी इसकी बहुत अच्छी की हुई थी। बहरहाल सब ने नाश्ता किया, बहुत अच्छा लगा, साथ साथ गपशप भी हो रही थी, और हम अपने सफ़र को भी इंजॉय कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद फिर सारी जो लाइट्स थी वो ऑफ़ कर दी गई, ताकि जिसने अभी रेस्ट करनी है तो वो रेस्ट कर सकता है। कुछ लोग जो है वो नाश्ता करने के बाद अगेन सो गए थे, बट ये कि मेरे पास ये वज़ाइफ की एक छोटी सी बुक थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का ये जो ज़िक्र है ये करना मैं ज़रूरी समझ रही थी, और बहुत सारे लोग और भी ये पढ़ रहे थे, क्योंकि हम अल्लाह पाक के घर जा रहे थे और अल्लाह के हजूर हाज़िर होना था। तो इसका ज़िक्र जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत अच्छा लगता है कि जब एक ही आवाज़ में सारे पढ़ रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग ये ज़िक्र कर रहे थे। तो भी बस जब ये ज़िक्र होता है तो आप यकीन माने कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, जब मैं ये सोचती थी कि कुछ टाइम तक मैं खाना काबा पहुँच जाऊँगी, और जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगी, खाना काबा पे मेरी नज़र पड़ेगी तो मेरी क्या कैफियत होगी। क्योंकि इन लम्हात को इंसान सारी ज़िंदगी तरसता है, और मेरी तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती थी मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, हर इंसान की होती है, लेकिन एक ख्वाहिश होती है और एक तड़प होती है। तो मुझे बहुत देर से ये तड़प थी कि या अल्लाह पाक मुझे अपने घर बुला, बेहतर वसीले अता फरमा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एरोप्लेन लैंड कर गया और फिर तमाम लोग जो थे वो फिर माशाल्लाह से आगे एक बस आनी थी, बस के ऊपर फिर हमें बैठा के तो एयरपोर्ट लेके जाना था। तो यहाँ उतर के भी जद्दा एयरपोर्ट पे बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि काफ़ी ट्रैवलिंग थी, काफ़ी टाइम लगा था हमें। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे तरीके से हमें ये सफ़र करवाया भी गया और हर तरह की फैसिलिटीज़ भी हमें मुहैया की गई। तो ये सारी शेयरिंग करने का मकसद ये है कि अगर कोई जाना चाहता है तो उसको ये पता हो कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हर तरह का ख्याल रखा जाता है। जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँच के तो फिर हमने थोड़ी देर फिर वेट किया था क्योंकि बस ने आना था और उस पे फिर हमने जाना था एयरपोर्ट पे। तो फिर बस आ गई एयरपोर्ट पे जाने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। एयरपोर्ट माशाल्लाह जद्दा का बहुत ही बड़ा, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ पे भी ट्रैवलिंग बहुत ही अच्छी लगी, बहुत इंजॉय कर रही थी। और जद्दा का एयरपोर्ट जो है वो अपनी लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था और बहुत ख्वाहिश थी इस सरज़मीन पर जाने की जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हुए थे। ऐसी ज़मीन जो होती है वो किस्मत वालों को देखने नसीब होती है। मेरी यही दुआ हुआ करती थी, हर वीडियो में यही दुआ होती थी, सबसे कहती थी कि मेरे लिए प्लीज़ आप दुआ करें, अल्लाह पाक हमें हज उम्र की सादत नसीब फरमाए। फिर आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र मुझे नसीब हुआ। तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया है क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिलते थे और मैं रीड करके बहुत खुश होती थी कि सब मेरे लिए दुआ करते थे। तो बस आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपने नंबर बहुत सारा याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।